धार्मिक आंदोलन का उदय, उसके अंतर्गत हम लोग जैन धर्म जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत जो उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि महावीर स्वामी ने उस युग में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के संबंध में क्या बातें कही थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले धर्म, उस समय का प्रचलित धर्म यानी कि वैदिक धर्म था, तो उस समय उसमें उनका वैदिक धर्म जो उसके प्रति क्या विचार थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें सबसे पहली बात आती वेदों को मान्यता नहीं, कि महावीर स्वामी ने सैद्धांतिक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म के वेदवाद, यज्ञवाद और कर्मकांड जो था उसका विरोध किया था, और उनका मानना था कि ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वैदिक ज्ञान ही एकमात्र पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान है और निर्विवाद है, अर्थात उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए महावीर स्वामी ने वेद प्रामाण्य को अस्वीकार कर दिया, यानी कि वेद पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। उनके अनुसार वेद ईश्वर के द्वारा लिखे हुए नहीं है, बल्कि मानव के द्वारा ही लिखे गए। इसीलिए उन्होंने वैदिक यज्ञ तथा कर्म कांड जो उनका भी पूरी तरह से विरोध किया था, और जीवन में नैतिकता और अच्छे नियमों के पालन पर उन्होंने जोर दिया। परम अहिंसावादी होने के कारण भी महावीर स्वामी हिंसक यज्ञ जो उसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार यज्ञ और कर्मकांड बाह्य एवं यांत्रिक थे, और उनमें मनुष्य की अंतःशुद्धि संभव नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से उन्होंने उस समय प्रचलित वेद जो है उनकी मान्यता जो उसको स्वीकार नहीं किया था। दूसरा, उनका ईश्वर के संबंध में क्या विचार थे, कि ईश्वर संबंधी विचार क्या थे, कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास था या नहीं था, इसके बारे में मतभेद बना हुआ है। परंतु इतना निश्चित है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, वह ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता था। उसके अनुसार संसार वास्तविक है और इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। संसार 6 द्रव्य जो है उनका समुदाय है, जैसे जीव, पदगुल, धर्म, अधर, आकाश और काल। और ये सभी द्रव्य शाश्वत है, नित्य है और अनश्वर है। इसलिए ये सृष्टि की अनादि और अनंत है। और इन सभी द्रव्यों में जो उत्पाद व्यय होता है, इनका जो संगठन विघटन होता है, उसी के कारण इनसे निर्मित पदार्थों का रूप जो वो भी चेंज होता रहता है। और इसमें ईश्वर की सहायता अथवा हस्तक्षेप जो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और महावीर स्वामी का मानना था कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और शक्ति तथा नैतिकता है, वही क्या है, भगवान है। अर्थात हमारे अंदर जो एनर्जी है वही क्या है, भगवान बताई है। तो इस प्रकार से वो ईश्वर संबंधी विचार देते हैं, और ईश्वर जो उसमें किसी प्रकार का अस्तित्व जो उसमें विश्वास नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि ये जो सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई, वो तो ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि जो है वो 6 द्रव्य जो उनसे मिलकर बनी है, और ये हमेशा शाश्वत रहती है, इसका कभी भी अंत नहीं होता है। तीसरी बात आती आत्मवादी, यानी कि आत्मा के संबंध में उनके क्या विचार थे। महावीर स्वामी आत्मा की अमरता जो थी उसमें विश्वास करते। वो ये कहते हैं कि शरीर जो वो तो नश्वर हो, लेकिन जो हमारी आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती, वो हमेशा अमर रहती है। उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु आत्मा जो है वो हमारी अजर होती है, अमर होती है और हमेशा एक जैसी ही बनी रहती है। और वो जीव को ही आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में ही नहीं होता, बल्कि विश्व के कण कण में क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है। और इसी आत्मा को मनुष्य क्या कहता है, ईश्वर कहता है। और इसी तथ्य के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्ण जो है उन्होंने भी कहा कि ईश्वर मनुष्य की आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का उच्चतम, श्रेष्ठतम और पूर्णतम व्यक्तिकरण मात्र है। तो इस प्रकार से वो आत्मा जो उसकी अमरता में विश्वास करते। इसके अलावा पुनर्जन्म और कर्मवाद, कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता और वह मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी उन्नति अवनति स्वयं उसके कर्म जो उसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्थात वो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जैन धर्म कर्म की प्रधानता को एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है, और उसका मानना है कि पूर्व जन्म के कर्मों से इस बात का डिसीजन होता है कि किस वंश में हमारा जन्म होगा, कैसे परिवार में होगा, यानी कि हमने कैसे कर्म किए हैं उन्हीं के आधार पर हमारा अगला जीवन जो डिसाइड होता है, या हमारा कैसा शरीर होगा। क्योंकि अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को जो भी कर्म करता है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है, और मनुष्य के जितने भी सुख और दुख का कारण है उसके लिए भी कौन, स्वयं वही उत्तरदायी होता है। और मनुष्य के कर्मों के
कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार क्या होता है, आवागमन होता है, यानी कि वो जन्म और मरण के चक्र जो उसमें चलता ही रहता है। जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है तब तक क्या होता है, जन्म लेता है वापस मरता है, जन्म लेता है वापस मरता है। किंतु उसने जितने भी कर्म किए हैं उनका जब तक वह फल नहीं भोग लेता तब तक कहा जाता है कि उसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार से कर्म ही हमारे पुनर्जन्म जो है उसके कारण बताए हैं। महावीर स्वामी का यह भी कहना है कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन जो वो भी नष्ट हो जाएंगे और कर्म फल जो उससे भी हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो कि किस बात का, निर्वाण प्राप्ति का साधन है। और उनका उपदेश था कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का फल जो संग्रहित ना करे, और ऐसा करने से मनुष्य को जन्म और मरण के चक्र जो उससे मुक्ति मिल जाती है। ये उनके उस समय में प्रचलित धर्म जो उससे संबंधित विचार थे। अब देखते हैं कि सामाजिक परिणाम क्या निकलते, जिसमें सबसे पहले बात थी सामाजिक समानता, कि जैन धर्म जो मुख्यतः सामाजिक समानता के सिद्धांत जो उसके ऊपर आधारित था, और महावीर ने ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था जो थी उसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, और बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के द्वार जो थे वो भी उन्होंने सभी धर्म और जाति के लोग जो उनके लिए खोल दिया था। और उनका मानना था कि सभी देहधारी, यानी कि जिनमें आत्मा है, जिनमें शरीर है, वो सब एक जैसे हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, भले से वो किसी भी जाति धर्म और रंग का क्यों ना हो। और उसका मुख्य आधार ये था कि निर्वाण पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और पुरुषार्थ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसीलिए भेदभाव की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। परंतु ऐसा लगता है कि महावीर स्वामी के बाद उनके अनुयायी उनके इस सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में लागू नहीं कर सके और उन्होंने जाति भेद के संस्कार विद्यमान रहे, और यही कारण है कि जैन धर्म शूद्रों को नहीं अपना सका। इसके अलावा नारी के संबंध में विचार, कि पाषाणनाथ ने नारियों को भी निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी माना था और उनको इसमें ले लिया था, और महावीर स्वामी ने भी उनके विचार जो उनका अनुसरण किया था, और उन्होंने भी अपने धर्म तथा संघ के द्वार जो थे वो स्त्रियां जो उनके लिए भी खोल दिए थे। परिणाम ये लिखना कि अनेक स्त्रियों ने जैन धर्म जो उसकी दीक्षा ली, और पुरुषों की भांति स्त्रियों के भी दो वर्ग थे, एक तो श्रमण और दूसरा श्राविकाओं का, और जैन साहित्य में बहुत सी श्रमणियां जो उनका भी हमें उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से नारी जो है उसको भी पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई थी, वो भी मर्जी में आए अपने धर्म जो उसको स्वीकार कर सकती थी, उसको ग्रहण कर सकती थी। अब अगली बात थी कि जैन धर्म जो है उसमें विभाजन, आखिर ऐसे क्या कारण थे और किस प्रकार से हुआ था। कि महावीर स्वामी जो उनके जीवन काल में कहा जाता है कि जैन धर्म जो उसमें क्या आ गई थी, दरार आ गई थी, और स्वयं उनके जो दामाद जो थे, जिनका की नाम जमाली क्षत्रिय था, का महावीर स्वामी के साथ क्रियाणाम कृत के सिद्धांत जो उसके ऊपर उनमें डिस्प्यूट हो गया था, और जैन संघ से वो अलग हो गए थे। और महावीर स्वामी की पुत्री जो थी प्रियदर्शा, वो भी कहा जाता है कि लगभग 1000 भिक्षुणियों जो उनके साथ में जैन संघ जो उससे अलग हो गई थी, परंतु फिर बाद में अपनी समस्त अनुयायियों के साथ में कहा जाता है कि वो जैन संघ में वापस भी लौट कर आ गई थी। परंतु इस घटना से जैन धर्म जो उसके ऊपर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और महावीर स्वामी के बाद जैन यतियों धीरे धीरे आचार संबंधी परिवर्तन होने लगे, और उस समय की जो परिस्थितियां जो थी उनको ध्यान में रखते हुए जैन संघ के प्रधान नेता संघभद्र ने जैनाचार में कुछ चेंजेस भी किए, और प्राचीन साधु कहा जाता है कि पूरी तरह से नग्न रहते थे, परंतु अब साधु जो है वो क्या करने लगे, कपड़े जो वो भी पहनने लगे। इस प्रकार से जैन धर्म जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला यानी कि इसकी दो शाखाओं में, जिसमें एक थी शाखा जो कि दिगंबर जो कि प्राचीन थी, दूसरी थी श्वेतांबर जिसका कि आरंभ अब हुआ था, और दोनों में जो सिद्धांत जो थे वो तो लगभग सेम थे, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर था। जैसे केवल कि दिगंबर जो थे वो पूरी तरह से नग्न रहते थे, आज भी आप लोग देखते हो कि दिगंबर साधु जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो मंदिर वगैरह जहाँ पर उनका चातुर्मास वगैरह होता है वहीं पे वो होते हैं। इसके अलावा श्वेतांबर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, और अपने इसके इलाके में तो बहुत ही ज्यादा है, और क्योंकि ये आपका आबू वाला क्षेत्र जो है उधर की साइड में इनका चातुर्मास वगैरह ये जो भी करते हैं। तो इसके अलावा कहा जाता है कि आपके दिगंबर और श्वेतांबर दो पार्ट जो उसमें डिवाइड हो गए थे, और दिगंबर जो थे वो पूरी तरह से नग्न रहते थे, और श्वेतांबर जो थे वो वस्त्र पहना करते थे। लेकिन जितने भी नियम जो थे, जैन धर्म के नियम जो थे, उनका वो दोनों पूरी तरह से पालन करते थे। इसके साथ ही आपके जो दिगंबर जो थे वो जैन धर्म के नियम जो थे उनका पूरी तरह से कठोरता के साथ पालन करते थे, लेकिन जो श्वेतांबर जो थे उनके नियम जो है उसमें थोड़ा सी शिथिलता या ढीलापन आ गया था, और दिगंबर जो उसमें स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जबकि श्वेतांबर जो उसमें स्त्रियां जो वो भी
प्रवेश ले सकती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्वेतांबर जो उसमें पुरुष भी होते हैं और महिलाएं जो वो भी होती है। तो इस प्रकार से आपके जैन धर्म जो था जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था।